हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीलिया और मम्प्स। पीलिया और मम्प्स दो वायरस रोग हैं जो कि हमारी वायरस सीरीज चल रही है। वायरस में हम अलग अलग दो करके अलग अलग रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। आज के हमारे दो रोग हैं हेपेटाइटिस और मम्प्स, जिसको पीलिया बोलते हैं। हेपेटाइटिस को, ठीक है, इसको पीलिया बोलते हैं। ये आपने सुना होगा, पीलिया, ठीक है। पहले मम्प्स के बारे में जान लेते हैं। मम्प्स को गलसुआ बोलते हैं। क्या नाम है? गलसुआ। हिंदी में इसको गलसुआ बोलते हैं, मम्प्स। इसका पैथोजन होता है मैरामाइसो वायरस, ठीक है। पैरामाइसो वायरस होता है। पैरामाइसो वायरस से ये फैलता है। जबड़ा लोक हो जाता है। इसमें क्या होता है? जबड़ा लोक हो जाता है, यानी ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा खुल नहीं पाता, जबड़ा लोक हो जाता है। पैरोटिड ग्लैंड ग्रंथियों की को प्रभावित करता है और कानों के ठीक नीचे, जबड़े के पीछे होती हैं। कानों के ठीक नीचे और जबड़ों के नीचे पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, उनको ये प्रभावित करता है, जिससे हमारा जबड़ा लोक हो जाता है। मम्प्स में जबड़ा हमारा खुल नहीं पाता। अगला क्या है? सलेवरी ग्लैंड, जो आपकी लारीय ग्रंथि होती है मुंह में, वो क्या हो जाती है? उनमें लारीय ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। मुंह पर सूजन आ जाएगी। लारीय ग्रंथि, जो मुंह में लारीय ग्रंथि होती है जिनसे लार आती है, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और मुंह पर भी सूजन आ जाती है। इसका MMR के अलावा कोई एक विशिष्ट इलाज नहीं है। MMR ये वैक्सीन है, जिसका हमने मीजल्स वाली वीडियो में भी जिक्र किया है, ठीक है। तो मीजल्स, मम्प्स और रुबेला, तीन प्रकार के रोगों के लिए ये वैक्सीन होती है। MMR, मीजल्स, मम्प्स और रुबेला। संक्रमित व्यक्ति की लार, छींक या खांसी से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी कि ये कम्युनिकेबल रोग है, ठीक है। कम्युनिकेबल रोग किसे बोल रहे थे? जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा था। कैसे? बूंद, जो खांसी वाली बूंद होती है या छींक वाली बूंद होती है, उनसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 12 से 15 दिनों में, अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण हो गया है तो 12 से 15 दिनों में, 25 दिनों में, सॉरी, 12 से 25 दिनों में यह संक्रमण होने और लक्षण दिखने में समय लगता है। संक्रमण होने में, आज अगर संक्रमण हुआ है तो 12 दिन बाद आपको उसके लक्षण दिखाई देंगे और 25 दिन बाद भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये मम्प्स होता है। इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं? मम्प्स में क्या होता है? जबड़ा लोक हो जाता है, पहला क्वेश्चन। क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड, सूजन आ जाती है। पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है, कानों के ठीक नीचे होती है, ठीक है। और ये पैरामाइसो वायरस से होता है। संक्रमित व्यक्ति की लार और छींक की बूंदों से एक दूसरे में फैलता है। 12 से 15 दिनों में, 25 दिनों में ये संक्रमण दिखाई देता है। मम्प्स, आपको पता लग गया कि मम्प्स से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। हेपेटाइटिस डिसीज, हेपेटाइटिस में क्या होता है? लिवर खराब होता है हेपेटाइटिस में, क्योंकि ये पीलिया होता है। यह हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई, ऐसे करके ABCD करके मैंने लिखा। फिर हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV, हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV, HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, ऐसे करके फुल फॉर्म है HCV, HAV, HDV, ऐसे करके इनका नाम होता है। ई में HEV आ जाएगा। अब अगर ए हुआ है तो ये किससे होता है? ये संक्रमित फूड, जो खाना होता है या वाटर होता है, दूषित पानी, उससे ये हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बी, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, बॉडी फ्लूइड, आपका खून हो गया, आपका वीर्य हो गया, ठीक है, जो भी आपका बॉडी फ्लूइड है, उससे ये एक दूसरे में फैल जाता है, ठीक है। HCV, HGD,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी का पहले भी जिक्र हुआ है। एसटीडी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं। इसमें भी अगेन बॉडी फ्लूइड और इन्फेक्टेड मदर से ये फैलता है। अगर इन्फेक्टेड मदर है पहले से ही तो शिशुओं में चला जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लिवर में सूजन, और यहाँ पर लिवर को कैंसर, लिवर का कैंसर, ठीक है, लिवर का कैंसर या घाव, लिवर में घाव होते हैं। आगे देखते हैं एचडीवी, हेपेटाइटिस डी वायरस, ये भी एसटीडी है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ही है और बॉडी फ्लूइड और ब्लड के माध्यम से फैलता है। अगर किसी को बी पहले हुआ है तो ही डी होगा। क्या बोल रहा हूं? अगर किसी को बी पहले हुआ है तो ही उसको डी होता है, हेपेटाइटिस डी। जिसको बी पहले हो चुका है उसी को होगा। हेपेटाइटिस ई, ई में क्या है? ये ए की तरह होता है, फूड और वाटर, जो कि फूड होता है, खाना होता है या गंदा पानी जो होता है, और अनकुक्ड मीट, अगर आप मीट खाते हैं, बिना पका हुआ मीट खाते हैं तो उससे भी ये होता है। अब इसका लक्षण क्या है कि आंखें और त्वचा कैसी हो जाती है? पीली होती है, थकान रहती है, इंसान को कमजोरी रहती है। सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए। सुई और सिरिंज को साझा नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी को सुई लगाई है, इंजेक्शन लगाया है, उसी सिरिंज से दूसरी को नहीं लगाना है। तो इसमें एड्स भी आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है तो वो बहुत जल्दी फैलने की संभावना होती है, फैलती ही है, संभावना तो नहीं होती, फैल जाती है वो, ठीक है। तो सिरिंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे करके आपको हेपेटाइटिस के बारे में पता लगा कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी और ई, 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं जिसमें लिवर होता है, ठीक है, खराब। इसमें पीले रंग का मूत्र आएगा, पीला शरीर हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ लक्षण होते हैं, शरीर में कमजोरी रहेगी, आंखों में पीलापन रहेगा हेपेटाइटिस में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट कर लें, ये पॉइंट्स हेपेटाइटिस से बनते हैं और मम्प्स से बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। धन्यवाद।